ह्यूमन सुसाइडल बॉम्ब कहते हैं कि मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं है, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मुझे भारत के सैनिकों को शहीद करना है। एक गाड़ी वहां पर उनकी काफिले में शामिल होती है और आधे घंटे तक वो गाड़ी उनके काफिले के साथ साथ चलती है। 30 मिनट तक जब वो गाड़ी साथ साथ चलती है तो वो गाड़ी देखती है कि इनमें से कौन सी ऐसी गाड़ी है जो बुलेट प्रूफ नहीं है। वो उसको चयनित करती है वो गाड़ी, और वो गाड़ी जब उसको चयनित कर देती है कि इसके अंदर लगभग 47 जवान इस बस के अंदर बैठे हैं और ये बुलेट प्रूफ नहीं है, और इन सैनिकों ने अपने सभी हथियार पीछे स्टोर करके रखे हुए हैं, इनके पास कोई हथियार भी नहीं है, तो इनको निशाना बनाया जा सकता है। तो वो जिहादी व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है और 10 बसों को छोड़कर 11वीं बस में जब वो बैठे हुए होते हैं उससे वो टकरा देता है और वो पूरी की पूरी बस बर्बाद हो जाते हैं, उस बस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और जिसके अंदर हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन कहानी केवल ये नहीं है कि वो लोग शहीद हो गए। कहानी उसके बाद शुरू होती है कि जब एक रमेश यादव नाम का एक और युवक, जब वो कहता है कि उसकी उम्र 26 साल हो गई है, अगले महीने मार्च में उसकी शादी होने वाली है, सगाई के लिए उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं छुट्टी लेकर के तुरंत वापस आऊंगा। और जब वो वापस तो आता है लेकिन वापस उनका पूरा शरीर नहीं आता, उसका धड़ भी नहीं आता, उसका हाथ नहीं आता, एक हाथ का पंजा केवल उसको एक ताबूत में डालकर दिया जाता है कि ये हम आपका पूरा शरीर नहीं लौटा सकते, आप इससे महसूस करिए कि आप ही का बेटा है। उसका पिता उन सैनिकों को रोते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने देश के सैनिकों को, मैंने देश की सेना को मेरा 26 साल का हट्टा कट्टा लड़का दिया था, जिसका सर भी था, जिसका धड़ भी था, जो 6 फुट 2 इंच का था, लेकिन आप मुझे केवल उसका एक हाथ का पंजा ही लौटा रहे हैं। मुझे ये स्वीकार नहीं है, मैं नहीं जानता ये मेरा बच्चा है, मैं कैसे मान लूं ये मेरा लड़का है। तब उसका डीएनए टेस्ट होता है, आप ही का बेटा है। एक और व्यक्ति जिनका नाम वाल्मीकि सरनेम था, वो क्या करता है, अपने पिता के पास जाकर कहता है कि पिताजी मैं सेना में शामिल हो चुका हूं। उनके पिता ने उस व्यक्ति की सेना की तैयारी क्यों है, उसका कारण केवल इतना है कि मेरे देश के वीर जवानों, तुम पे ये इल्जाम ना आए कि तुम्हारी माँ तुमसे कहे कि तुम वक्त पढ़ने पर काम। हम लोग, मुझे ये सपना था कि मुझे आज नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग उन दिनों को याद करने को लेकर उपस्थित के बारे में पढ़िएगा। 40 लोग जो शहीद हुए उनमें से 21 परिवारों का केवल एक कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल इतना चाहिए कि भारत के लोग इनकी कुर्बानी को अपने दिल में याद रखें। तो हम इनसे कुछ कह नहीं सकते, हम इनका बच्चा नहीं लौटा सकते, हम उस बहन का भाई, लेकिन आज हमारी भूमिका है। तो हम इस श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने को लेकर आज उपस्थित, और मुझे गर्व है कि पूरी यूनिवर्सिटी में हमारा मास कॉम विभाग INCMT एकमात्र ऐसा विभाग है जिसने इस समय शहीदों को श्रद्धांजलि देने को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो आप सभी भाग्यशाली हैं। और अंत में केवल इतना कहूँगा कि ये 40 जवान शहीद हुए, सबकी अलग अलग परिस्थिति है। 25 साल तक जिस भाई की कलाई में राखी बांधी और वो राखी टूट कर गिर गई, हम उसका भाई नहीं लौटा सकते, हम उसका बाप नहीं लौटा सकते, लेकिन हाँ हम उनका आदर सम्मान उनको दे सकते हैं। तो वो देने को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं इसके बाद में अनुरोध करता हूँ कि पहले तो आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम में बस 10 मिनट और बने रहें, और मैं निवेदन करता हूँ हमारे मधुजी मैम से कि वो जरूर आए और श्रद्धांजलि व्यक्त करें। उसके तुरंत पश्चात हम लोग एक एक करके कुछ करके यहाँ से विदा लेंगे। आप सभी लोग धन्यवाद।
पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए, आज उनका हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मिले हैं। और देश के ऊपर शहीद होना मुझे लगता है किसी किसी सौभाग्यशाली को मिलता है, लेकिन फिर भी मैं दिल से ये प्रार्थना करती हूँ कि भारत का कोई भी बच्चा और इस तरह से कभी भी उनको अपना खून ना बहाना पड़े और पूरे विश्व में एक शांति का माहौल बना रहे, ऐसी मैं आज प्रार्थना करती हूँ। तो ये शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश के पहले भी हमारे बहुत सारे हो चुके हैं और ये हमें बार बार सुनने को मिलता है कि हमारे इतने शहीद, ये तो बहुत, आप देखेंगे कि जो दिल्ली में जो स्मारक बना है, कितने वहाँ पे हमारे शहीदों के बच्चे वहाँ पर नाम लेके हम सभी को आज उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और जो पुलवामा में जो शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। ये एक बहुत ही ऐसा सख्त, एक दिल दहलाने वाली घटना थी हमारे देश में और उन परिवारों के लिए, और ये आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते। जब हिमांशु बता रहा था तो हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो सब है ना आज यहीं पे उपस्थित हैं और हमारे जो दिलों में उपस्थित हैं। ये जो है लाखों जवान मुस्तैदी से तैनात हैं, वो डरते नहीं है कि ये शहीद हो गए तो अब हमारा क्या होगा, नहीं। वो उतनी ही बहादुरी से वहाँ पर तैनात है, तो हमें इनको याद रखना चाहिए, इनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए, शहीदों के प्रति उनको बार बार हमें याद रखना चाहिए अपने दिलों के अंदर। और बॉर्डर पे हमारे जवान ये कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को अंदर रहते हुए देश में हम भी उनकी तरह बन सकते हैं, है ना। अपने देश के लिए छोटे छोटे कार्य करके हम चाहते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से अपना योगदान देके अपने देश को आगे बढ़ाने के, अपने देश के प्रति अपना समर्पण करने के। सबसे बड़ा यदि कोई प्रेम है तो वो देश प्रेम है, धरती प्रेम है। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है दुनिया में। मैं तो ऐसा मानती हूँ, मुझे लगता है आप भी मानते होंगे, है ना। और हमारी तो परंपरा भी है, हम जब भी सुबह उठते हैं तो अपनी धरती माता को प्रणाम करते हैं, है ना। कितने लोग ऐसा करते हैं, ये हमारे संस्कारों में है ना। हम ये नहीं बोलते भारत पिता, क्या बोलते हो, भारत माता, है ना, ऐसा जयकारा लगाते हैं। और आप देखो भी हमारे ये जो क्या बोलते हैं, वो जो विंग्स होते हैं जो आर्मी के या इनके अलग अलग बटालियन होते हैं, उनके सबके जयकारे होते हैं, है ना। तो वो सब जयकारा लगाते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा जयकारा वही यही है, भारत माता की जय। और वो ऐसा नारा लेते हुए खुद पढ़ते हैं उसमें, बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए। ऐसा सोच सकते हो कि इतनी बहादुरी किसी में हो सकती है, तो इन जवानों में वो बहादुरी है ना। इसीलिए हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्य उन्होंने किया है वैसा कार्य एक आम इंसान के लिए संभव नहीं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इन जो है पुलवामा के जो शहीद हुए उनके श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जो उनके परिवार के सदस्य हैं, अपने परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको जो भी उनको चाहिए जीवन में वो मिले, उनको एक आत्मिक शांति भी मिले। और ये भी मैं बार बार आज नहीं, मैं हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि बहुत मेरे देश के बच्चों ने खून बहा दिया, अब इस तरह की चीजें ना हो, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये बड़ा दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जब भी ये बॉर्डर से कभी भी आता है कि आज उस जो है एक वो बच्चा शहीद हो गया, वो बच्चा शहीद हो गया, तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम उनको जानते भी नहीं है, इनको हमने कभी